दोस्तों, सफलता शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। सफलता मेहनत की दीवानी होती है। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि के बारे में। धनु राशि वाले दोस्तों, स्वाभाविक रूप से आप आशावादी होते हैं, लक्ष्य पर नजर रखने वाले होते हैं। लेकिन 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक का यह सप्ताह आपके धैर्य और आपकी वाणी की परीक्षा लेने वाला है। यह सप्ताह आपके बैंक बैलेंस और आपके परिवार के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि धन भाव में बैठे चार ग्रह आपको माला माल करेंगे या खर्चों के बोझ तले दबाएंगे। हम जानेंगे कि चतुर्थ भाव में बैठे शनिदेव आपके सुखों में क्या बदलाव ला रहे हैं। और वीडियो के अंत में हम चंद्रमा के उस सफर पर गहराई से बात करेंगे जो पांचवें घर की मस्ती से शुरू होकर अष्टम भाव की चुनौतियों तक जाएगा। हम आपको हवा में नहीं उड़ाएंगे बल्कि ग्रहों की जमीनी हकीकत बताएंगे ताकि आप सही निर्णय ले सके। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस सप्ताह का महाराशिफल। सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति को समझ लेते हैं। धनु राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह आपके सितारे एक बहुत ही अनोखी कहानी कह रहे हैं। आपके दूसरे भाव में, जिसे हम धन और वाणी का भाव कहते हैं, वहां ग्रहों का महाकुंभ लगा हुआ है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चारों दिग्गज ग्रह मकर राशि पर संचार कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि मंगल, बुध और शुक्र सूर्य के बहुत करीब होने के कारणवश अस्त अवस्था में भी रहेंगे। इसका मतलब है कि फल तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए संघर्ष थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। तीसरे भाव में यानी पराक्रम के भाव में राहु महाराज विराजमान है, जो आपको बहादुर और निडर बना रहे हैं। चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान और माता के भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव मजबूती से मोर्चा संभाले हुए हैं। याद रखिएगा, आप पर शनि का ढैया चल रहा है। सप्तम भाव में यानी बिजनेस और पार्टनरशिप के घर में आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं। और नवम भाव में यानी भाग्य स्थान पर केतु का संचार हो रहा है। ग्रहों का यह ताना बाना आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने को तैयार है। चलिए अब विस्तार से चर्चा करते हैं आपके जीवन के हर उस पहलू पर जो आपके लिए मायने रखता है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति और करियर की। देखिए धनु राशि वाले दोस्तों, दूसरे भाव में चार ग्रहों का होना आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। सूर्यदेव दूसरे भाव पर है, जो पैतृक संपत्ति या सरकारी कार्यों से धन लाभ करवा सकते हैं। शुक्र भी वही है जो धन के कारक है। पैसा आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्योंकि मंगल भी वही बैठे हैं और बुध भी व्यापार का कारक वही है और अस्त है, तो खर्चे भी उसी रफ्तार से होंगे। हो सकता है परिवार के ऊपर अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाए। आपको अपनी जमा पूंजी को संभाल कर रखने की जरूरत है। निवेश करते समय बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि अस्त ग्रहों के कारण फैसले गलत भी हो सकते हैं। करियर के लिहाज से सप्तम भाव में बैठे गुरुदेव व्यापारी दोस्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो यह सप्ताह शानदार रहने वाला है। पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए शनि की दृष्टि दसम भाव पर है। काम का बोझ बढ़ा रहेगा। आपको आलस्य छोड़ना होगा। बॉस की नजर आप पर है, इसलिए शॉर्टकट अपनाने की गलती ना करें। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। दूसरे भाव में सूर्य और मंगल जैसे गर्म ग्रहों का संचार आंखों में जलन, दांतों में दर्द,
या मुख से जुड़ी कोई समस्या दे सकता है। आपको अधिक मसालेदार खाने से परहेज करना होगा। इसके अलावा शनि देव भी चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव छाती और हृदय का होता है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ या बीपी से संबंधित कोई समस्या है तो लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। माता जी के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। आप नियमित वाक और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले तो बेहतर रहेगा। बात करें शिक्षा की तो विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता की मांग कर रहा है। पंचमेश मंगल दूसरे भाव पर अस्त अवस्था में है। इसका सीधा मतलब है कि विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से भटक कर दोस्तों और मौज मस्ती में लग सकता है। परिवार में चल रही हलचल भी आपकी पढ़ाई को प्रभावित कर सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सप्तम भाव के गुरुदेव की दृष्टि आपकी राशि पर है, जो आपको सही रास्ता दिखाएगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोगुनी मेहनत करनी होगी, तभी सफलता मिलेगी। अब चर्चा करते हैं प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह थोड़ा नाजुक रह सकता है। पंचम भाव के स्वामी मंगल देव अस्त है और दूसरे भाव में क्रूर ग्रहों के साथ होना यह वाणी दोष पैदा कर सकता है। हो सकता आप गुस्से में अपने साथी को कुछ ऐसा कह दे जिससे रिश्ते खराब हो जाए। शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए यह सप्ताह बेहतरीन है। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना हंस महापुरुष योग जैसा फल दे रहा है। पति पत्नी के बीच समझदारी और प्रेम बढ़ेगा। अगर कोई पुराना वाद विवाद चल रहा था तो वह सुलझ जाएगा। जीवन साथी का सहयोग आपको हर कदम पर मिलेगा। संतान क्षेत्र की बात करें तो पंचमेश के अस्त होने के कारणवश संतान की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है या उनकी जिद आपको परेशान कर सकती है। लेकिन यह एक अस्थायी दौर है, शांति से काम लें। दोस्तों अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो है चंद्रमा का गोचर। ग्रहों की स्थिति तो आपने जान ली, लेकिन चंद्रमा की चाल ही तय करेगी किस दिन आपकी लॉटरी लगेगी और किस दिन आपको सावधान रहना है। सप्ताह की शुरुआत यानी 26 जनवरी सोमवार को चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगा, जो आपकी राशि के पंचम भाव पर पड़ती है। सप्ताह का आगाज बहुत ही शानदार तरीके से होगा। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। सोमवार के दिन आप बहुत ही क्रिएटिव महसूस करेंगे। अगर आप शेयर बाजार से जुड़े हैं तो सोच समझकर किया गया निवेश फायदा दे सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह दिन सप्ताह का सबसे अच्छा दिन है। मन प्रसन्न रहेगा और कामों में सफलता मिलेगी। चंद्रमा का प्रेम प्यार भाव पर संचार प्रेमियों के लिए भी आनंददायक रहेगा। इसके बाद 27 जनवरी की दोपहर के 4:44 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 29 जनवरी की शाम तक यही रहेंगे। धनु राशि वाले दोस्तों, यहां आपके लिए एक बहुत ही शानदार राजयोग बन रहा है। चंद्रमा आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां चंद्रमा उच्च के है और विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। छठा भाव संघर्ष का है, लेकिन उच्च का चंद्रमा आपको हर संघर्ष में जीत दिलवाएगा। 27 की शाम से लेकर 29 की शाम तक आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर कोई पुराना कोर्ट केस या विवाद चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। शत्रु दबे रहेंगे और आप अपनी सूझबूझ से उन पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर आप किसी बीमारी से परेशान थे तो उसमें भी अब सुधार देखने को मिलेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, लेकिन यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है। छठे भाव पर बैठकर चंद्रमा सीधे आपके 12वें भाव यानी व्यय भाव को देख रहे हैं। इसलिए जीत तो मिलेगी, लेकिन खर्चे भी हो सकते हैं। यह खर्चे किसी यात्रा पर हो सकते हैं या घर की किसी जरूरत पर। जेब थोड़ी ढीली हो सकती है, लेकिन यह खर्चे व्यर्थ नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर यह समय अपने विरोधियों को पछाड़ने का और पुरानी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का है। अब आगे बढ़ते हैं।
29 जनवरी की शाम को 6:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 31 जनवरी की रात के 8 बजे तक यहीं रहेंगे। यह समय इस पूरे सप्ताह का गोल्डन पीरियड यानी स्वर्ण काल है। चंद्रमा आपके सप्तम भाव पर आ जाएंगे। यहाँ पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। चंद्रमा और गुरु का यह मिलन एक अत्यंत शुभ गज केसरी योग का निर्माण करेगा। 29 की शाम से 31 की रात तक आपकी किस्मत का सितारा बुलंद रहेगा। व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। अगर आप शादी योग्य है तो विवाह की बात पक्की हो सकती है। पति पत्नी के बीच रोमांस बढ़ेगा। पार्टनरशिप बिजनेस में बड़ा मुनाफा होने के योग है। मन में सकारात्मक विचार आएंगे और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह का अंत यानी 31 जनवरी की रात के 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा और 1 फरवरी रविवार तक वही संचार करेगा। यहाँ आपको अपनी गति थोड़ी धीमी करनी होगी। चंद्रमा कर्क राशि में आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। वैसे तो चंद्रमा का अपना भाव है, फिर भी रविवार का दिन कुछ भारीपन महसूस हो सकता है। अष्टम भाव अचानक होने वाली समस्याओं का है। हो सकता है कोई बना बनाया प्लान कैंसिल हो जाए। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी की जरूरत है। बेवजह की यात्रा से बचें। रविवार को कोशिश करें घर पर रहकर ही समय बिताएं। अध्यात्म या मेडिटेशन में मन लगाएं। किसी से बहसबाजी में ना पड़ें वरना मानसिक तनाव हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सप्ताह धन के मामले में अच्छा है, लेकिन वाणी और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। मंगलवार से गुरुवार तक का समय आपके लिए सबसे लकी है। वीडियो समाप्त करने से पहले कर रामबाण उपाय, चूंकि आपके धन भाव पर सूर्य और मंगल का प्रभाव ज्यादा है और चंद्रमा अष्टम भाव पर जाकर सप्ताह खत्म कर रहे हैं, तो आप भगवान विष्णु की शरण में जाएं। गुरुवार के दिन विष्णु का पाठ करें या सुन ले और हो सके तो माथे पर केसर या हल्दी का तिलक रोजाना लगाएं। इससे गुरुदेव मजबूत होंगे और अस्त ग्रहों का दोष भी कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह विस्तृत और सटीक जानकारी आपके आने वाले सप्ताह को सफल बनाने में मदद करेगी। हमेशा याद रखें, ग्रह केवल संकेत देते हैं, कर्म आपको ही करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया जल्द ही मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहें और मस्त रहें। नमस्कार, जय माता दी।